कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे इस वीडियो में, और पीएनएल देखने वाले उससे पहले बात कर लेते हैं ताकि मैं जब पीएनएल दिखाऊं तो आप समझ पाए कि क्या मिस्टेक किया, और वो जो मिस्टेक है वो कहीं ना कहीं आपका बहुत मदद करेगा आपका टाइम पैसा दोनों बचाने में। ग्रोइंग फेज पे हम होते हैं तो कहीं ना कहीं सबको ही लॉस करते हैं, हम आप कोई भी बड़ा ट्रेडर सबको ही लॉस करते हैं। लेकिन क्या होता है, लॉस से धीरे धीरे हम कॉस्ट टू कॉस्ट आते हैं, फिर कहीं ना कहीं प्रॉफिट निकालना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होना शुरू होता है और हमें लगता है कि हम अब मार्केट से पैसा अच्छा खासा बनाएंगे। अब तो हमारा बारी आ ही गया, ऐसा टाइप का साइकोलॉजी माइंड में आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा जब कॉन्फिडेंट आ जाते हैं तो हम क्या करने लगते हैं, धीरे धीरे हम अपना लॉट साइज बढ़ा देते हैं। देखिए, लॉट साइज बढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा चाहे ज़िंदगी भर आप एक ही लॉट से ट्रेड करेंगे, दो लॉट से। धीरे धीरे उसका बढ़ाने का एक प्रोसेस होता है। तो हम क्या करते हैं, या तो लॉट साइज बढ़ा देते हैं झट से, या फिर कैपिटल ऐड कर लेते हैं ताकि ज़्यादा ट्रेड कर पाए। ठीक है, ऐसा कुछ थिंकिंग आने लगता है धीरे धीरे मार्केट में। तो फिर जब ऐसा थिंकिंग आने लगता है तो क्या आता है मार्केट में, देखिए मैं पहले दिखाता हूँ फिर आपको आगे का बात बताता हूँ क्या होता है, आपको समझ में आएगा पीएनएल देखने के बाद। देखिए, उससे पहले मैं जनवरी फरवरी का पीएनएल दिखाता हूँ सबसे पहले। तो ये अपना फरवरी मंथ का पीएनएल है। तो देखिए ये अपना फरवरी मंथ का पीएनएल है। हमने इसमें ग्रीन क्लोज किया था और इसके पहले जितना 3-4 मंथ है ना, हम कॉस्ट टू कॉस्ट आए थे। ठीक है, अब कोई भी जो ग्रोइंग फेज में जो होता है कहीं ना कहीं उसका भी सेम ऐसा सिचुएशन से वो भी गुजरेगा, पहले लॉस करेगा, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा, फिर धीरे धीरे वो मार्केट से पैसा निकालना शुरू करेगा। ठीक है, तो अब हम मार्च का दिखाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए मार्च का, तो देखिए ये है अपना मार्च का पीएनएल, पूरा एकदम लाल ही लाल। ठीक है, 16,600 रुपये के आसपास हमने लॉस किया है मार्च महीने में। प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर मैं बताऊँ ये लॉस होने का कारण सिर्फ यही था कि मैंने अपना लॉट साइज बढ़ा दिया, और साथ ही साथ मैंने क्या किया, अपना ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग भी ज़्यादा करने लगा मैं। यहाँ की मैं एक ट्रेड लेता था दिन का, मैं वहाँ 2-3 ट्रेड बनाने लगा। क्या हो रहा था प्रॉब्लम, देखिए सुबह में मैं ट्रेड बनाया, ठीक है, प्रॉफिट निकाला, थोड़ा बहुत फ्रेश होके फिर मैं आके बैठता था 12 बजे के बाद, आके चार्ट वार्ट देखने लगा। फिर मेरे को कहीं ना कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखने लगा कि यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। फिर मैं ट्रेड बना रहा और वहाँ कहीं ना कहीं लॉस हुआ सब। दूसरा रीज़न, ओवर कॉन्फिडेंट में आके मैंने क्या किया था, लॉट साइज भी बढ़ा दिया था कहीं ना कहीं, इसलिए मेरा लॉस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना जैसा मैं गलती किया। ठीक है, 2-3 चीज़ है गाइस, इस पे अगर आप थोड़ा ध्यान देते हैं ना तो आपका टाइम पैसा दोनों बचेगा। और ये हर एक जो बहुत दिन से ट्रेड कर रहा है, धीरे धीरे कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर प्रॉफिट में अब आने वाला है, उसके साथ ये आएगा ही। और ये नहीं आएगा ना तो उसको समझ में भी नहीं आएगा। क्यों आएगा मैं बता रहा हूँ, देखिए जब तक वो प्रॉफिट निकालेगा मार्केट से तब तक तो उसको अच्छा ही लगेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही एक दिन बड़ा लॉस हो जाएगा ना, उसको समझ में आ जाएगा वो ओवर कॉन्फिडेंट में आके या तो लॉट साइज बढ़ा दिया था इसलिए ज़्यादा लॉस हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं वो अपना रूल डिसिप्लिन किसी एक चीज़ को वो ब्रेक किया था। ठीक है, जो इस पे थोड़ा बहुत गौर फिक्र करेगा तो उसको थोड़ा बहुत टाइम तो बचेगा, एटलीस्ट पैसा भी बचेगा। और नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट उसको ऐसे ही सिखा देगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसमें और उसका थोड़ा पैसा जाएगा बस। तीसरा पॉइंट आता है, क्या होता है, देखिए जब हम एक सेटअप पे बहुत बार ट्रेड लेते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं एक ही सेटअप पे बहुत बार, कहीं ना कहीं हमें ना बहुत ज़्यादा बिलीव होने लगता है वो सेटअप, मतलब ऐसा लगता है कि 100% सही सेटअप है। ऐसा मुझे लग रहा था, क्या कि मैं एक सेटअप पे इतना बार ट्रेड लिया हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ ये गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, जो मेरे साथ हो रहा था मैं बता रहा हूँ गाइस। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा था, एक दिन था, ठीक है, प्रीवियस मार्केट में, कि मैं यहाँ पे समझाता हूँ जैसे कि इस वाले चार्ट में नहीं, ठीक है, दूसरा चार्ट था, लेकिन चार्ट कुछ ऐसा ही बना था वो, मतलब मंथ का फर्स्ट में ही ऐसा कुछ चार्ट बना था। क्या हो रहा था, सेलिंग साइड का सेटअप बना ना, मैं यहाँ पे सेल किया, मार्केट थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया, आके लॉस दे दिया। ठीक है, फिर मार्केट क्या किया, रिजेक्शन लिया, फिर इस तरह का कैंडल बनाया, मुझे लगा चलो अब तो री एंट्री कर लेते हैं, एक बार मार्केट एसएल दे दिया, अब दूसरा बार प्रॉफिट बना लेंगे। ठीक है, फिर से दोबारा री एंट्री लिया, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे आया, फिर से आके लॉस कर दिया। अब 2-3 बार लॉस होने के बाद गाइस माइंड सेट ऐसे ही खराब हो जाता है। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं हम थोड़ा रिकवरी मोड या फिर बोला जाए तो मार्केट से भाई मारपीट करने लगते हैं। तो मैं यही कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, बार बार ट्रेड बना रहा हूँ सेलिंग साइड का, क्यों नहीं जाएगा, मुझे लग रहा है क्यों नहीं जाएगा सेलिंग में, मार्केट बार बार आके मेरे को लॉस दे रहा है। सिर्फ रीज़न सबसे ज़्यादा यही है कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ कि मैं गलत हूँ मार्केट में, मुझे लग रहा है मैं सही हूँ, मैं गलत हो ही नहीं सकता। मैं देखिए, मैं जो हकीकत है मैं वही बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ। मुझे लग रहा है कि मैं मार्केट में कैसे गलत हो सकता हूँ, इतना अच्छा सेटअप कैसे गलत हो सकता है। फाइनल वर्ड यही करना रहेगा, जिस दिन लॉस हो जाए ना तो उस दिन चुपचाप लॉस लेके मार्केट से निकल जाओ, ज़बरदस्ती वहाँ प्रॉफिट बनाने का कोशिश मत करो। अगर एक दिन गलती से प्रॉफिट बन गया ना, समझना वो काल है तुम्हारे लिए, प्रॉफिट नहीं है, काल है। क्योंकि क्या होगा, वो कहीं ना
वो चीज़ जाके ओवर कॉन्फिडेंट में कन्वर्ट हो जाता है। मुझे लगता है हाँ लॉस हुआ, मैं तो प्रॉफिट निकाल लिया, तो ठीक है। इसी कारण जो लॉस देख रहे हैं, इसी कारण ही लॉस ज़्यादा हुआ। देखिए 4,000, 4,000, समझ रहे हैं, मतलब सब 4,000 के आसपास लॉस हुआ है। देखिए कहीं ना कहीं जो मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप भी ग्रोइंग फेज में होंगे, जो इस फेज से मैं गुजर रहा हूँ, तो आपको भी इस फेज से गुजरना ही पड़ेगा। तो अब आप अगर इस चीज़ पे पहले ही काबू कर लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम पैसा दोनों बचने वाला है, ठीक है। और ये मैं कहीं यूट्यूब से या फिर सुन सान के नहीं बता रहा हूँ, जो मेरा साथ हुआ, जो एक्सपीरियंस मैंने किया, मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो भाई मदद तो मिलेगा ही ना। क्या है, ऊपर से मेरे को भी याद रहेगा कि मैं ये गलती किया हूँ, मेरे को दोबारा नहीं करना है, ठीक है। मैं भी सोचा था नहीं करूँगा, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी है, चाहे जितना भी कुछ कर ले, बिगड़ना होगा तो बिगड़ ही जाएगा। अब क्या कर सकते हो उसमें। कहना यही रहेगा कि जिस दिन गलत हो जाओ मार्केट को छोड़ दो। दूसरा नंबर रहेगा कि जब भी थोड़ा बहुत मार्केट से प्रॉफिट बनाने लगो ना, तो कॉन्फिडेंट में आके मेरी तरह लॉट साइज एक बार में 100-200 मत ले लेना, ठीक है। ठीक है, एक लॉट में ले रहे हो तो 1 से 2 लॉट करना। डायरेक्टली 100-150 लॉट लोगे मेरे तरह तो लॉस भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो उसके लिए रेडी रहना। और तीसरा नंबर रहेगा कि भाई कोई भी सेटअप पे ना 100% बिलीव मत कर लेना कि ये होगा ही। कभी नहीं होगा वैसा, उसको उसमें फेल होना ही है। जिस दिन वो फेल होगा तो भाई कोशिश करना उस दिन मार्केट को छोड़ देने का, ज़बरदस्ती उसका पीछे मत लग जाना कि काहे फेल हुआ, काहे फेल हुआ। मैं तो ऐसे ही कर करके मैं इतना ज़्यादा लॉस किया हूँ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस मंथ का, ठीक है। फिर भी देखा देखा जाए तो 16,000 बहुत बड़ा अमाउंट तो लॉस नहीं किया हूँ, लेकिन फिर भी बुरा लग रहा है कि इतना दिन से रूल डिसिप्लिन फॉलो करते आ रहा था, एक दिन दो दिन प्रॉफिट बनाने का चक्कर में माइंडसेट पूरा मंथ खराब करके बैठ गया, ठीक है। खराब वैसा खराब नहीं हुआ, लॉस देखिए लॉस हुआ उसका दुख नहीं है। सबसे ज़्यादा दुख होता है कि एक चीज़ माइंड डिसिप्लिन बनाने में बहुत टाइम लगता है ट्रेडिंग में, सही बात बता रहा हूँ। वो एक बार बिगड़ जाए ना तो फिर कुछ करने का नहीं है। लॉस क्या है, लॉस लॉस प्रॉफिट तो होते रहता है, लेकिन माइंडसेट खराब हो गया तो बहुत दिक्कत है आगे चल के। तो देखिए इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना तो आपका टाइम पैसा दोनों बचेगा। और तो कुछ नहीं था शायद, और कुछ नहीं था। जो याद था मेरे को समझ में आ रहा था, जो मेरा साइकोलॉजी दिमाग में था, मैं बता दिया। और आपका भी ऐसा कुछ अगर एक्सपीरियंस होता है ना तो भाई ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं पढ़ूंगा क्योंकि उससे कहीं ना कहीं मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।